बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम स्टूडेंट्स, मैं हूं सलीम खान और आप देख रहे हैं बिग फ्री एकेडमी। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे लेटर, यानी इम्तिहान में कामयाबी पर मुबारकबाद देने के लिए अपनी बहन के नाम ख़त लिखें। तो यहाँ पे राइट लिखें एक लेटर ख़त टू को, किसको, योर, अपनी सिस्टर, बहन को, कॉन्ग्रेचुलेटिंग, मुबारकबाद देने के लिए, हर, उसे, ऑन, पर, हर, उसकी, सक्सेस, कामयाबी पर, एन में, यहाँ पे दी पढ़ेंगे उसको, दी एग्ज़ामिनेशन, इन दी एग्ज़ामिनेशन, यानी इम्तिहान में कामयाबी पर मुबारकबाद देने के लिए अपनी बहन को ख़त लिखें। तो ख़त का रिवाज तब ख़त्म हो चुका है, आपको पता है दुनिया कहाँ पहुँच चुकी है। ये देखें कैसे लिखेंगे, जहाँ से आप लिख रहे हैं मैं कुछ चीज़ें ख़ास आपको बता दूँगा। ये फ़िलहाल ईज़ी हम पढ़ रहे हैं, अभी हम ईज़ी पढ़ेंगे टोटल लेटर, और नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसका स्टैंडर्ड, इससे अच्छे कुछ बड़े लेटर। देखें एग्ज़ामिनेशन हॉल लगाएंगे और यहाँ पे कॉमा लगाएंगे, सिटी जो है ABC या फर्जी लगाएं, फुल स्टॉप लगा देंगे जैसे यहाँ पे लगा हुआ है। अप्रैल लिखेंगे, मिसाल नहीं बल्कि उस दिन की डेट लिखेंगे, जैसे मिसाल अप्रैल लिखा हुआ है 20, जो भी जिस दिन आप वो लेटर लिख रहे हैं, आपका पेपर है वो इंग्लिश का, इंग्लिश ग्रामर का, तो या वही डेट लिखेंगे जैसे अप्रैल 20 और कॉमा लगा के फिर 2020, 25, 30 जो भी है, अगर फुल स्टॉप लगा देंगे। अब क्या करेंगे, उसका नाम लिखेंगे, वही उसको मुखातिब करेंगे। जैसे माय डियर यास्मीन, उस लड़की का नाम यास्मीन है तो लिखेंगे माय डियर यास्मीन। जैसे माय डियर सलमान, अली, कोई भी है जैसे आप लिख रहे हैं, या माय डियर मदर, फादर, और कॉमा लगाएंगे। उसके बाद 5 लेटर्स की ये देखें जगह छोड़ेंगे, जैसे ये यहाँ पे छुट्टी हुई है तो 5 दफ़ा स्पेस दबाएंगे। अगर आप मोबाइल या कंप्यूटर पे जैसे लिख रहे हैं तो 5 लेटर्स यहाँ पे आ जाने, आगे करके लिखेंगे। जैसे नया पैरा लिखा जाता है तो 5 लेटर्स की जगह छोड़ी जाती है। आई, मैं, एम, हूँ, वेरी, बहुत, हैप्पी, खुश, टू, नो, जानकर, मैं बहुत, ये जानकर बहुत खुश हूँ, दैट, के, यू, आप, हैव, चुकी हैं, पास्ट, पास करना, यू हैव पास्ट, आप पास कर चुकी हैं, आपने पास कर लिया है, आपने पास कर दिया है। तो हैव के बाद हमेशा वर्ब की 3rd फॉर्म आती है, तो इसका मतलब उर्दू में तर्जुमा बनता है कर दिया है, कर चुका है या कर लिया है। और द 9th क्लास, ठीक है, यू हैव पास्ड द 9th क्लास, विद के साथ, यानी 9th क्लास 9वीं क्लास जमात, विद के साथ, क्रेडिट, क्रेडिट में नुमाया पोजीशन के साथ। एक क्रेडिट होता है, क्रेडिट कार्ड होता है जैसे बैंक का, और क्रेडिट होता है, ये क्रेडिट आपको जाता है, ये वही क्रेडिट है, वो कार्ड वाला नहीं, उधार को भी कहते हैं क्रेडिट, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब है नुमाया पोजीशन। तो दोबारा देखें, आई एम वेरी हैप्पी टू नो दैट यू हैव पास्ड द 9th क्लास विद क्रेडिट, मैं ये जानकर बहुत खुश हूँ कि आपने 9वीं जमात का इम्तिहान नुमाया पोजीशन में पास कर लिया है, हैव पास्ड कर लिया है। आगे, यू, आप, हैव, यू हैव, आपने कर दिया, यू हैव स्टूड, ये स्टूड स्टैंड की 3rd फॉर्म है, हैव लगा के उसके बाद ये स्टूड। फर्स्ट, यू हैव स्टूड फर्स्ट, आपने, यानी फर्स्ट पहली, आप पहली पोजीशन पर आई हैं, यू हैव स्टूड फर्स्ट, आप पहली पोजीशन पर खड़ी हैं, यानी पहली पोजीशन आपने ली है। इनमें योर क्लास, इनमें योर, अपनी क्लास में, आप अपनी क्लास में पहली पोजीशन पर हैं, आपने अपनी क्लास में पहली पोजीशन ली है, अव्वल आई हैं। आई, मैं, एम, हूँ, प्राउड, यानी नाज है मुझे, ऑफ़ यू, ऑफ़ का, पर, वैसे का की के इसके मीनिंग है ऑफ़ यू, आपका, प्राउड ऑफ़ यू, आप पर फ़ख्र है मुझे, मैं आप पर नाज करती हूँ या करता हूँ, ठीक है। यू हैव, यू, आप, हैव, चुकी हैं, यहाँ पे हैव रखने वाला नहीं आ गया बल्कि हेल्पिंग वर्ब है। यू हैव ऑलवेज़, ऑलवेज़ हमेशा, बीन, बी की ये 4th फॉर्म है, यू हैव बीन, आप रह चुकी हैं, हमेशा रह चुकी हैं, हैव, यू हैव ऑलवेज़ बीन, आप हमेशा रह चुकी हैं, रह गई हैं। एक हार्ड, सख्त, वर्किंग, काम करने वाली, हार्ड वर्किंग मतलब मेहनती, यू हैव ऑलवेज़ बीन हार्ड वर्किंग स्टूडेंट, स्टूडेंट तालिब इल्म या तालिबा, यहाँ पे क्योंकि तालिबा उर्दू में तर्जुमा इसका करेंगे। तो आप यू हैव बीन ऑलवेज़, यू हैव ऑलवेज़ बीन हार्ड वर्किंग स्टूडेंट, आप हमेशा से ही एक मेहनती स्टूडेंट रही हैं। एंड, और, होप उम्मीद है, एंड आई होप, और मुझे उम्मीद है, यू, आप, विल, करें का आगे के लिए, वर्क, यू विल वर्क, आप काम करेंगी यानी मेहनत करेंगी, इवन, ज़्यादा, हत्ता कि, हार्डर, ज़्यादा मेहनत से, नेक्स्ट ईयर, अगले साल। यू हैव ऑलवेज़ बीन अ हार्ड वर्किंग स्टूडेंट एंड आई होप, और मुझे उम्मीद है, यू विल वर्क इवन हार्डर नेक्स्ट ईयर, और मुझे उम्मीद है कि यू विल वर्क हार्डर इवन हार्डर, इवन को निकाल दें तो बनेंगे वर्क हार्डर, आप मज़ीद ज़्यादा मेहनत करेंगे। हार्ड की 2nd फॉर्म है, 2nd डिग्री है ये, हार्डर, ज़्यादा मेहनत, ज़्यादा सख्त, इवन हत्ता कि, हार्डर
वर्क इवन हार्डर, यानी मज़ीद हत्ता कि मज़ीद इससे भी सख्त मेहनत करेंगी नेक्स्ट और अगले साल। तो मुझे उम्मीद है कि आप अगले साल इससे ज़्यादा मेहनत करेंगी। नो डाउट, नो नहीं, डाउट शक, कोई शक नहीं है। यू आप हैव चुकी हैं वन, यहाँ पे ये जो हैव आ रहा है, टोटल हैव जहाँ पे भी आ रहा है यहाँ पे इसकी हेल्पिंग वर्ब है, इसका मतलब है लिया या चुका या दिया। यू हैव वन, आप जीत चुकी हैं ओवर हमारे हार्ट्स, दिलों को, हमारे दिल, हार्ट्स। यू हैव नो डाउट यू हैव वन ओवर हार्ट्स, कोई शक नहीं है कि आप हमारे दिलों को जीत चुके हैं, यानी आपने हमारे दिल जीत लिए हैं, तुमने हमारे दिल जीत लिए हैं, इसमें कोई शक नहीं। बाय के ज़रिए, शोइंग दिखाकर, सच ऐसी, एन एक, आउटस्टैंडिंग नुमाया, आउट कहते हैं बाहर को, स्टैंडिंग मीन खड़े होना, यानी किसी चीज़ से बाहर खड़े होना, एक तरफ खड़े होना, यानी कि वाज़ेह नज़र आना कि भी आप उससे थोड़ा मुख्तलिफ खड़े हुए हैं, बाहर खड़े, यानी नुमाया। रिज़ल्ट नतीजा। तो क्या करेंगे, दोबारा इसको देखें। नो डाउट यू हैव वन आवर हार्ट्स बाय शोइंग सच एन आउटस्टैंडिंग रिज़ल्ट, इसमें कोई शक नहीं कि आपने बहुत ही अच्छे नताइज को दिखाकर, नतीजे दिखाकर या बहुत अच्छा रिज़ल्ट दिखाकर हमारे दिल जीत लिए हैं। आई, मैं, कॉन्ग्रेचुलेट, मैं मुबारकबाद देती हूँ या देता हूँ, यू आपको, ऑन पर, दिस इस, ब्रिलियंट शानदार, यानी कि चमकती दमकती, शानदार, ब्रिलियंट चमकती हुई, शानदार, सक्सेस कामयाबी पर, मैं इस शानदार कामयाबी पर आपको मुबारकबाद देता हूँ या देती हूँ। मे देखें, मे होता है दुआ देने के लिए, मे के 2-3 मीनिंग हैं। एक मे होता है मई का महीना, उसमें कैपिटल ऐसे ही लिखते हैं, मई जून, अभी वैसे मई का महीना है, यू। और दूसरा मे होता है इजाज़त लेने के लिए, जैसे मे आई कम इन सर, मैडम क्या मैं अंदर आ सकती हूँ या आ सकता हूँ। और मे एक तीसरा इसका मीनिंग है दुआ देने के लिए, इसका मे यहाँ पे अल्लाह करे, मे यू, अल्लाह करे कि आप, यानी दुआ देने के लिए, जब दिल से दुआ निकलती है किसी को, तो मे यू लिव लॉन्ग, जैसे अल्लाह करे आपकी उम्र लंबी हो। मे यू सक्सीड, अल्लाह करे कि आप कामयाब हों, इन में, एवरी हर, स्फेयर मीन शोबे में, ऑफ की, योर आपकी लाइफ, ज़िंदगी की, ऑफ योर लाइफ, एवरी स्फेयर ऑफ योर लाइफ, यानी एवरी फील्ड ऑफ लाइफ, ऑफ योर लाइफ, फील्ड भी यहाँ पे, फील्ड भी लिख सकते हैं आप यहाँ पे उसकी जगह। मे यू सक्सीड इन एवरी स्फेयर ऑफ योर लाइफ, अल्लाह करे कि आप ज़िंदगी के हर शोबे में कामयाब हों। और विद के साथ, बेस्ट विशेस, बेस्ट बेहतरीन विशेस, ख्वाहिशात के साथ, तमन्नाओं के साथ, बेहतरीन तमन्नाओं, यानी नेक तमन्नाओं के साथ, सही तर्जुमा करेंगे। योर आपका, अफेक्शनेटली आपका चाहने वाला, आपसे प्यार करने वाला या प्यार करने वाली। अब यहाँ पे नहीं लिखा हुआ ये कौन लिख रहा है, भाई लिख रहा है, बहन लिख रही है, जो भी, कोई भी लिख सकता है। तो XYZ यहाँ पे लिखेंगे, आगे कॉमा यहाँ पे लगाएंगे। देखिए ये बेस्ट विशेज़ यहाँ पे लिखा हो, तो यहाँ पे भी 5 लेटर्स की जगह, 5 हरूफ की जगह छोड़ी हुई, जैसे यहाँ पे छोड़ दी गई थी। ये एक तरीका होता है, कोई भी आप जब शुरू करें पैराग्राफ, कोई भी चीज़, तो लाजमी ये करें, इसके नंबर काउंट होते हैं, ये देखा जाता है कि आपको सही तरह से कोई चीज़ लिखना आती है या नहीं, इसके भी नंबर देखा जाता है। ये भी लिखने के कुछ असूल में शुमार होता है, बहुत ही ज़्यादा असूल हैं ये, अहम। देखें 5 लेटर्स की जगह छोड़ के आगे करके लिखेंगे, जैसे हम यहाँ पे हम इसके बिल्कुल बराबर लिखेंगे, विद बेस्ट विशेस, ओके, नेक तमन्नाओं के साथ। तो यहाँ पे भी कॉमा लगाएंगे, ओके, यहाँ पे नहीं लगा हुआ तो मैं लगा देता हूँ यहाँ पे, यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे फुल स्टॉप लगाना, कॉमा लगाना है। योर आपकी, आप योर्स आपका, यानी आपका, अफेक्शनेटली, अफेक्शन होता है वही लविंग, प्यार करने वाला, मोहब्बत करने, नेटली कॉमा लगाएंगे और लिखेंगे, नाम नहीं लिखेंगे, क्यों आप एग्ज़ाम में लिख रहे हैं तो नाम नहीं लिखेंगे, अपना नाम नहीं ज़ाहिर करेंगे आप कौन है, XYZ लिख देंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे, ठीक है। अब इसको एक दफ़ा दोबारा पढ़ लेते हैं असल इंग्लिश में। एग्जामिनेशन हॉल, कॉमा, सिटी ABC, फर्जी सिटी है, अप्रैल मिसाल के तौर पे जो भी डेट है, 2020, 2025, 30 जो भी है। माई डियर यास्मीन, फिर अगर यास्मीन कोई भी आप अपनी मर्ज़ी से लिख सकते हैं, आगे कॉमा लगाएंगे, 5 लेटर्स की जगह छोड़ेंगे। आई एम वेरी हैप्पी टू नो दैट यू हैव पास्ड द 9th class with credit. You have stood first in your class. I am proud of you. You have always been a hard-working student, and I hope you will work even harder next year. No doubt you have won our hearts by showing such an outstanding result. I congratulate you on this brilliant success. May you succeed in every sphere of your life, with best wishes, कॉमा लगाएंगे, और योर्स अफेक्शनेटली XYZ। और देखें इसका उर्दू में तर्जुमा, मैं ये जानकर बहुत खुश हूँ कि ये नहीं लिखा हुआ हुई हूँ या हुआ हूँ, ये नहीं, पता नहीं चलता कि आपने 9वीं जमात का इम्तिहान नुमाया पोजीशन से पास किया है, आप अपनी जमात में अव्वल आई हैं। मुझे आप पर नाज है, मैं आप पर फ़ख्र यानी करता हूँ या करती हूँ। आप हमेशा ही से एक मेहनती तालिबा रही हो, और मैं उम्मीद करती हूँ, यानी ये एक बहन लिख रही है या अभी करता हूँ लिख रही,
कि आप अगले साल भी इससे ज़्यादा मेहनत करोगी या करेंगी। दर हकीकत आपने ऐसा नुमाया रिज़ल्ट दिखाकर हमारे दिल जीत लिए हैं। मैं आपको इस शानदार कामयाबी पर मुबारकबाद देती हूँ या देता हूँ भी, लिख सकते हैं क्योंकि पता यहाँ पे नहीं है, आप खुद जिस तरह लिखना चाहें। अल्लाह ताला ज़िंदगी के हर शोबे में आपको कामयाब करे। तो यहाँ आप सोचेंगे कि यहाँ पे अल्लाह ताला का ज़िक्र नहीं है, यहाँ पे ये दुआ दी जाती है, अल्लाह से दुआ की जाती है कि ऐसा हो आपके साथ, अल्लाह करे नेक तमन्नाओं के साथ। अच्छा, और एक चीज़ ये भी एक अहम है कि यही जो उर्दू में तर्जुमा लिखा हुआ है सेम जैसे इंग्लिश में, ये उर्दू ग्रामर में भी आप लिख सकते हैं। जैसे उर्दू में आते हैं कि आप एक ख़त लिखें, एक लेटर लिखें, एक एप्लीकेशन लिखें, सेम ही चीज़ है, बस ये लैंग्वेज का फ़र्क है। तो ये आप उर्दू में भी लिख सकते हैं, ये ईजी है। तो फिर आगे ये पूरे ईजी पढ़ के इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड में, इससे थोड़े बड़े हैं, अगर ज़्यादा आप नंबर लेना चाहते हैं वो भी इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कमेंट कुछ कहना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं तो कमेंट में लिख सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको इसका रिप्लाई करूँगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, इंशाल्लाह मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।